Hello students, let's see the question. So the question is choose the correct statements with respect to Rubisco enzyme. बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू Rubisco enzyme. फर्स्ट वन इज इट शोज मोर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर O2 देन CO2. ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो Rubisco एंजाइम होता है, Rubisco एंजाइम ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये हमें पता है कि ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि डुअल नेचर शो करता है. कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है एंड ऑक्सीजनेज भी कर सकता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो कर सकता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे जब CO2 टू O2 कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे अराउंड 1 हो, मतलब यहाँ पे CO2 एंड O2 का कंसंट्रेशन क्या हो, नियरली इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ CO2 इज मोर. तो अगर हम देखें ऐसे कंडीशन में बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि CO2 जो होता है उसका बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O2 जब कंडीशन क्या हो, ये दोनों नियरली इक्वल हो. ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ Rubisco इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन. ये करेक्ट दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ होता क्या है कि जब Rubisco कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो CO2 प्लस RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा तो कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पे अगर हम देखें बनेगा क्या, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड ये फर्दर हमें पता है रिडक्शन होगा एंड हमें पता है कि ये जो C3 साइकिल जो है उसमें ये इन्वॉल्व होके यहाँ पे हमें पता है शुगर का सिंथेसिस होगा. लेकिन जब यहाँ पे अगर हम देखें ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या होगा, ये जो है RUBP जो होगा, हमें पता है कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO2 तो क्या होगा कि ये जो होगा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा Rubisco पे और ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और बनेगा क्या यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है 2 कार्बन कंपाउंड है, तो ये प्रोड्यूस होने की वजह से हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड एक तरह से कम हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड है, ये जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब होता है, ये हमें पता है कि फोटो रेस्पिरेशन जब होता है वहाँ पे कब होगा, ऐसा कंडीशन जिसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा. और ये कंडीशन कब होगा, जब CO2 टू O2 रेशियो जो है ये कम है, मतलब O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2. कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब शो करेगा, जब यहाँ पे अगर हम देखें या तो ये नियरली इक्वल हो या फिर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू O2. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये तो सही दिया है, बाइंडिंग ऑफ CO2 और O2 विथ Rubisco इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर रिलेटिव कंसंट्रेशंस. ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि रिलेटिव कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करे. अगर रिलेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर हम देखें या ऑक्सीजन का जब ज़्यादा हो जाए CO2 से, तब हमें पता है कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है और नियरली इक्वल हो या फिर इसका जो है ज़्यादा हो CO2 का तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है. ये तो गलत दिया हुआ है. इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें प्लांट में देखें या फिर पूरे अर्थ में अगर हम देखें, पूरे अर्थ में अगर हम देखें मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है Rubisco है. तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, B एंड D जो है वो करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, दैट इज B एंड D. A एंड B तो नहीं होगा क्योंकि A तो गलत है, C एंड D भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है C गलत है, देन A एंड D भी नहीं होगा क्योंकि A एंड D जो है यहाँ पे इनमें से A जो है ये तो गलत है. B एंड D करेक्ट होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. Hope you understood the question. Thank you and all the best.